मैं अनिल कुमार निराला, पूर्व सरपंच और पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष जिला सरगुजा। सर, देखा जा रहा है कि आप डीडीसी के लिए आप खड़े हुए हैं, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछाऊंगा कि क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को आप किस प्रकार योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे जब आप जीत जाते हैं तो? देखिए, मैं सरपंच था और सरपंच रहते हुए मैं निचले स्तर की जो समस्याएं होती है, जनता की योजनाओं को का लाभ नहीं मिल पाता है लोगों को, उस योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मैं जिला स्तर के लिए डीडीसी की तैयारी कर रहा हूं। और मैं क्षेत्रवासियों के लिए सरपंच रहते हुए भी मैंने विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ से मैंने 52 किलोमीटर सीतापुर से लेकर अमृतापुर ज्ञापन दिए। विभिन्न समस्याएं उसमें छात्रों के हित के लिए था, किसानों के हितों के लिए था, इस बहुत सारी ऐसे मुद्दाएं थी जिस पद यात्रा में हम लोग को 2 दिन लगा। लगभग यहाँ से लगभग हम लोग 400-500 लोग पद यात्रा किए थे और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए। अच्छा सर, और मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी एक युवा विधायक हैं, और युवा विधायक के आने से हमारे क्षेत्र में जो युवा हैं उनके राजनीति की और एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको युवा अगर बढ़ चढ़ के आपको वोट देते हैं और आपको जिताते हैं तो आप युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि विभिन्न समस्याओं को लेके हम लोग यहाँ से लेके अमृतापुर तक पद यात्रा किए थे। उसमें युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा था। कॉलेज में जो सब यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट नहीं है, उस ज्ञापन में योग भी था और कुछ सब्जेक्ट आज शुरू भी हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं। उस चीज़ को यदि मैं आज जनता, यहाँ सीतापुर की जनता यदि मुझे निर्वाचित करती है तो इस मुद्दा को हम लोग अवश्य ऊपर लेके जो सब्जेक्ट आज खुल नहीं पाए हैं उसको अवश्य जो पूरा। सर, जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो धान का कटोरा कहा जाता है और हमारे सीतापुर के क्षेत्र के ज़्यादातर जो नागरिक है वो किसान हैं, तो जब आप जीत जाते हैं तो किसानों के प्रति किस प्रकार के आपके योगदान रहेंगे? जैसे मैं स्वयं भी एक किसान हूँ, स्वयं मैं किसानी करता हूँ, उसमें क्या समस्याएं होती हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में और विशेषकर सीतापुर खंड में सिंचाई की सुविधाएं हैं नहीं, जिससे लोगों की अच्छे से उत्पादन होता नहीं। यदि मैं निर्वाचित होकर आता हूँ कि किसानों के लिए इसके पूर्ण रूप से मतलब कोशिश करेंगे कि किसानों के लिए अच्छे से उनकी पानी की व्यवस्था हो, प्रबंधन हो। इसके लिए हमें लड़ाई भी लड़ना क्यों ना पड़े, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे ताकि किसानों को, क्योंकि किसानों का एक ही आय रहता है धान की खेती, और उसी से उनकी जीवन यापन हो। जी सर, जैसे किसानों एवं युवाओं के बारे में तो बात हो गई, अब हम बात करें महतारी एवं वृद्धजनों के लिए, तो जब आप जीत जाते हैं तो इनको किस प्रकार ये योजना पहुंचाने का कार्य करेंगे? देखिए, हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है महतारी बंधन योजना, जिसके माध्यम से सरकार की योजनाओं का सभी हमारे माताएं बहनें लाभ उठा रही हैं। उस लाभ को उठा तो रही हैं, लेकिन आज बैंक में और कियोस्क बैंक के माध्यम में आके जो लाइन लगाते हैं, इसको सरलीकरण करने के लिए मैं निर्वाचित होकर आता हूँ, तो मैं कियोस्क बैंक के माध्यम से उनके घर तक जाके कियोस्क बैंक जाएगा और उनको आहरण करेगा और उनका भुगतान करेगा। इस सरलीकरण में यदि निर्वाचित होकर आता हूँ तो ये मैंने सोच के रखा है कि आज हमारी माताएं बहनें वृद्धजन जो परेशान होते हैं, घंटों लाइन लगाए रहते हैं, इसको सरलीकरण करने के लिए उनके घर तक आज हम ये बोलते हैं कि सरकार हमारे द्वार। तो मैं इसको ये बोलूँगा कि महतारी बंधन की सभी योजनाओं का आहरण उनके घर, उनके द्वार में हो, ये मेरी प्लानिंग है। ये सभी नगरवासियों के लिए होंगे, जैसे कि जो स्वस्थ हैं, क्या उनके लिए भी ये लाभ है या बस बुजुर्ग के लिए ही ये होगा? देखिए, यदि हमारी सरकार की योजना का लाभ मतलब मिल रहा है तो ये योजनाएं सभी के लिए है और सभी के लिए हम उन ग्राहक सेवा के माध्यम से उनके घर भेजेंगे और ग्राहक सेवा केंद्र उनके घर जाएगा और उनको भुगतान करेगा। मैं आपसे ये बोलूँगा कि जब वोट के प्रति आप जो नगरवासी हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे वोट के प्रति? देखिए, वोट के प्रति यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, वोट मतदान बोल, जिसके प्रति आपका भाव अच्छा हो, जिसके प्रति आपका श्रद्धा हो, मतदान के हिसाब से ही देना चाहिए। और यदि मतदान यदि सही तरीके से हुआ तो अच्छे व्यक्ति ही निर्वाचित होके जाएंगे। ऐसे मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। थैंक यू।